चिकन फिशिंग। एक गांव में तपाड़े नाम का एक सरकारी कर्मचारी रहता था। रविवार को दफ्तर में छुट्टी थी, पर वो घर में रहना पसंद नहीं करता था क्योंकि उसकी पत्नी उसे हमेशा सताती रहती थी। किसी ना किसी काम का बहाना करते हुए वो घर से चला जाता था। एक दिन उसकी पत्नी तनु, अजी इस रविवार को कोई काम नहीं है ना? कोई काम हो तो भी ना करना। मैके से माँ और बाबूजी आ रहे हैं। मेरी बहन की शादी तय हुई है। इस गांव में हमारे सारे रिश्तेदार हैं, तो उनको न्योता देने आ रहे हैं। आप उनके साथ जाइए। अगर कोई जरूरी काम हो तो अगले हफ्ते कर लेना, इस बार कोई काम न लेना। तब तपाड़े अपने मन में, हाय रे, मेरी पत्नी की परेशानी क्या कम है जो अब ये सास ससुर आ रहे हैं परेशानी बढ़ाने। ऊपर से ये कार्ड बांटने का काम तो मेरे हालत खस्ता कर देगा। इसीलिए कोई बहाना करना होगा और बचना होगा। कहकर पत्नी से, अरे ये बात नहीं है भगवान, इतने दिनों बाद माँ और बाबूजी घर आ रहे हैं ना, तो उन्हें नॉनवेज नहीं खिलाया तो अच्छा नहीं होगा ना। इसीलिए मैं खुद जाकर बढ़िया मछली पकड़ कर लाता हूँ। तुम उसका बढ़िया फिश करी बनाकर उन्हें खिलाना। अरे रहने दो ये नाटक। मैं समझती हूँ तुम कोई बहाना करके घर में रहना नहीं चाहते। चाहो तो मार्केट जाकर 5 किलो मछली खरीद कर लाओ, तब मैं तालाब जाकर मछली पकड़ता हूँ कहकर मुझसे झूठ न बोलो। ये बात नहीं है। मार्केट के जो मछली हैं वो कब के मरे हुए और बर्फ में रखे हुए होते हैं। वे अच्छे नहीं होते, बिल्कुल स्वाद नहीं होता। इसीलिए अगर मैं अभी ताजा ताजा पकड़ कर लाया तो स्वादिष्ट होगा और माँ को भी मछली खूब पसंद है ना। अब मेरी बात मान लो, मैं जाकर मछली पकड़ कर लाता हूँ। कहकर तन्नू के मना करने पर भी वो वहाँ से चला गया। रास्ते में तपाड़े कोई बहाना करके घर से निकल तो आया, पर मछली कैसे पकड़ते हैं मैं तो जानता ही नहीं। अब कैसे पकड़ूं, यूं सोचते हुए वो एक डंडा लेकर उसमें फेविकॉल के बूंद लगाकर पानी में डालकर बैठ गया। एक भी मछली नहीं फंसी। दोपहर होने लगी। तपाड़े की पत्नी तनु ने उसे फोन किया। क्यों जी, कहाँ हो? माँ और बाबूजी को आए हुए 4 घंटे हो गए। आपको मछली पकड़ने गए 6 घंटे हो गए हैं। अब तक एक भी मछली पकड़े या नहीं? नहीं पकड़ा हो तो ना सही घर आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम कहना क्या चाहती हो? अपने माँ बाप के सामने ये साबित करना चाहती हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कहती हो कि मैं एक भी मछली ना पकड़ा तो भी घर आ जाऊं। देखती जाओ शाम तक मैं कितनी मछली पकड़ कर लाता हूँ। कहकर फिर से पानी में कांटा डालकर बैठ गया। तब भी एक भी मछली नहीं फंसी। इतने में वहाँ शराबी मुन्ना आया। पास वाले पत्थर पर बैठकर बोतल खोलकर पीते हुए साथ में चिकन खाते हुए तपाड़े की परेशानी देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुन्ना, क्यों बॉस, एक भी मछली नहीं फंसी? यहाँ आओ, मैं तुम्हें मछली पकड़ने के कई विधि बताऊंगा, पर उसके बदले में मुझे एक पौवा खरीद कर देना होगा। आइडिया दो तो सही। पौवा क्या, पूरी बोतल खरीद कर दूंगा। बात पर बने रहना बॉस। शराबी है समझकर मुकरना नहीं। यहाँ आओ, उस कांटे पर एक चिकन पीस यूं लगाओ। अब उसे पानी में डालो, देखते जाओ मछली कैसे फंसते हैं। तपाड़े ने वैसा ही किया जैसा मुन्ना ने कहा। बस झट से एक मछली फंसी। फिर से चिकन पीस लगाकर फिर से पानी में डाला तो फिर से कुछ मछली फंसे। तपाड़े की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुन्ना को फुल बोतल के पैसे दिए और उन मछलियों को लेकर वो घर चला गया। मछली के साथ घर आए दामाद को देखकर ससुर जी, आओ दामाद जी, क्या ये सारी मछलियां तुमने पकड़ी हैं? अरे बहुत मछली पकड़े तुमने, तुम्हें वो हुनर है। यूं हम तारीफ करें तो तुम खुश होगे, है ना? अब सच सच बताओ, कौन से मार्केट से ये मछली खरीद कर लाए हो? दाम क्या है? मुझे इतना कम ना समझें। बाबूजी, मैं ये सोचकर कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आपके लिए मेहनत करके मछली पकड़ कर लाया और आप मेरा यूं अपमान करते हैं। आपने कभी मेरा हुनर पहचाना ही नहीं। अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये मछली मैंने ही पकड़ा है तो आप मुझे क्या देंगे? बताइए बताइए, क्या देंगे आप? वैसे भी शादी में दहेज तो दिया नहीं, अब दूसरी बेटी की शादी में बहुत सारा दहेज दे रहे हैं। कहकर वो रूठा। ठीक है दामाद जी, मेरे नजरों के सामने तुम मछली पकड़ कर दिखाओ तो मैं मानूं। तब ये मानकर कि तुम भी बुद्धिमान हो, होशियार हो और टैलेंटेड हो,
मैं तुम्हें जो बाजार में मेरे 3 मंजिला बिल्डिंग है तुम्हारे नाम कर दूंगा। चलो अभी के अभी मैं साबित कर दूंगा कि तुमने झूठ बोला था। तब तपाड़े तुरंत अपने ससुर को तालाब के पास ले गया। रास्ते में एक चिकन की दुकान पर एक फुल चिकन खरीदा। ये देखकर तपाड़े का ससुर, मैं मछली पकड़ने की बात कर रहा था दामाद जी, तुमने चिकन क्यों खरीदा? आइए दिखाता हूँ, कहकर तालाब के पास ले गया और उस कांटे में पूरा चिकन लगाकर पानी में डाला। बस उस चिकन को मछलियों ने घेर लिया। एक साथ इतने सारे मछलियों को देखकर ससुर चौंक गया और उसकी आंखें बाहर आई। दामाद जी, ये कौन सा टेक्निक है? मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक साथ इतनी सारी मछलियां? भाई तुम तो छिपे रुस्तम निकले। चलो घर चलो, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता हूँ, कहकर घर जाकर जायदाद तपाड़े के नाम कर दिया। तपाड़े भी मछलियों की बदौलत जायदाद मिलने पर बहुत खुश हुआ। अंडरग्राउंड मनी फार्मिंग। अंबाला नाम के गांव में संभाजी नाम के व्यक्ति के माँ बाप नहीं थे। वो उसके मामा जी जमींदार बाहोजी राव के पास पला और बड़ा हुआ। उसके पास जो भी जाता था उन्हें वो अपनी संपत्ति का दान देता रहता था। एक दिन उसके मामा जी बाहोजी राव उससे, क्यों रे नालायक, यूं बाप दादा के संपत्ति दान देते रहोगे, एक दिन तुम्हें भी भीख मांगना पड़ेगा। तुम्हारे इस दान पुण्य के चक्कर में तुम्हारे दादाजी की संपत्ति कब का चला गया। अब मैं तुम्हें और पाल नहीं सकता। तुम्हें जो खाना खिला रहा हूँ वो भी मेरे पैसों का ही खिला रहा हूँ। अब जाओ घर से, जाकर 4 पैसे कमाओ, तब तुम पैसे की कदर जान सकोगे, कहकर उसे घर से निकाल दिया। यूं अचानक बेघर होने पर संभाजी को समझ में नहीं आया कि क्या करे। यूं जंगल से गुजर रहा था तो एक साधु उसे तपस्या करता हुआ दिखाई दिया। ये भी उनके पास जाकर उन्हीं की तरह आसन डालकर तपस्या करने लगा। साधु ने आंख खोलकर उसे देखा और, तुम कौन हो बेटे? मेरी तरह तुम तपस्या क्यों कर रहे हो? स्वामी जी, मेरा कोई नहीं है। मेरे मामा जी ने मुझे ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि मेरी सारी संपत्ति मेरे दान के कारण खत्म हो गई है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं, आप ही कोई रास्ता बताइए, कहकर प्रार्थना करने लगा। संपत्ति के जाने की चिंता छोड़ दो बेटा, तुम बहुत महान बनोगे। तुम्हारी कुंडली बता रही है तुम खूब पैसे कमाओगे और सब में बांटोगे। तुम बहुत पैसों में खेलोगे। खाक खेलूंगा? सॉरी, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए। पर यहाँ रहने को घर नहीं है और आप कह रहे हैं कि मेरी महान कुंडली है, पैसों में खेलूंगा, ऐसे बोल रहे हैं आप। ऐसे ना कहो शंभू, मैंने अपनी तपस्या की शक्ति से एक पैसे उगाने वाले पेड़ की बीज तैयार किया है। मैं इसे किसी दुष्ट के हाथ में नहीं सौंपना चाहता, नेक इंसान के हाथ में देना चाहता हूँ। ये जानने के लिए कि तुम अच्छे हो या दुष्ट एक परीक्षा रखूंगा। यदि तुम उसमें उत्तीर्ण हो गए तो वो बीज तुम्हें दे दूंगा। बाद में उस पेड़ में उगने वाले पैसों को तुम खूब एंजॉय करके मजे से रह सकते हो। उसके ऐसे कहते ही, मुझे कोई परीक्षा वरीक्षा नहीं चाहिए स्वामी जी, आप ही की तरह अपने पास बैठकर बस नाक बंद करके तपस्या करूंगा। एंजॉयमेंट की स्टेज को मैं पार कर चुका हूँ, अब ऑइंटमेंट का स्टेज में पहुँच गया हूँ। मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए स्वामी जी। तुम परीक्षा में पास हो गए बेटा, तुम्हें पैसों की लालच नहीं है। ये लो बीज, इसे अंडरग्राउंड में ही उगाओ, अंकुरित होकर पेड़ उगेगा, पेड़ पर पैसे लगेंगे, उसे नेक काम के लिए प्रयोग करो, कहकर पैसे लगने वाले पेड़ के बीज उसे सौंपा। स्वामी जी के कहे अनुसार उन बीजों को अंडरग्राउंड में बोया, उसे पानी डालने लगा। अंकुर फूटे, पेड़ उगे, उनमें पैसे लगे। उन पैसों को ले जाकर गांव में जरूरतमंदों को उसने बांटा। गांव की जरूरत वाले स्कूल और वाटर टैंक बनवाया। जो भी उसके पास मदद के लिए आता उसे मना किए बिना मदद करता रहता था। ये देखकर उसका मामा बाहोजी राव, अरे इस सांबोजी की सारी संपत्ति को मैं हड़प चुका हूँ, फिर भी इतने कम समय में इतने सारे पैसे इसने कैसे कमाया? उसे इतने सारे पैसे मिले कहाँ से हैं? इतना दान कर कैसे पाता है? इसके पीछे जरूर कोई राज है, वो क्या है मुझे पता लगाना होगा, कहकर हुलिया बदल कर सांबोजी के पास मदद के लिए गया। सांबोजी राव बड़े बड़े टोकरियों में पैसे रखकर जो भी आता उसे पैसे देता था। ये देखकर बाहोजी राव मन ही मन में, अरे टोकरी भरकर पैसे हैं इसके पास, इतने पैसे मैंने कहीं नहीं देखा, इसके पास कोई अक्षय पात्र है क्या? इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? यूं सोच रहा था कि उसकी बारी आई। सांबोजी राव टोकरी से पैसे निकालकर बाहोजी राव के हाथ में रखने ही वाला था, पर
इसे नकारते हुए, बेटा सांबोजी राव, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की लालच नहीं है, मैं तुम्हारा शिष्य बनूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। ठीक है ताऊ जी, तुम भी मेरी ही तरह हो, ठीक है मेरे पास ही रहो, अंडरग्राउंड में मेरा एक बगीचा है, तुम उसी का देखभाल करते रहो। चलो तुम्हें वो बाग दिखाता हूँ, कहकर अंडरग्राउंड मनी फार्मिंग के पास ले गया। वहाँ पेड़ पर पैसे लगे देखकर बाहोजी राव दंग रह गया। ये क्या, पेड़ पर पैसे हो गए हैं? मेरे आंखों पर मुझे विश्वास नहीं होता। ताऊ जी, ये चमत्कारी पेड़ है, इनमें पैसे लगते हैं, इनका अच्छी तरह देखभाल करना। हर रोज पैसे पेड़ से तोड़कर टोकरी में भरकर ऊपर रखिए, मैं जरूरतमंदों को बांटता हूँ, कहकर चला गया। उसके जाते ही यही सही मौका है सोचकर बाहोजी राव एक पौधे को वहां से उठाकर अपने घर ले गया, उसे अपने घर में उगाया। वो पेड़ बढ़कर सांप और बिच्छू में बदल गए। वो बाहोजी के पीछे जाने लगे। बाहोजी राव भागते हुए, आए रे शांभोजी, मुझे बचाओ, मेरी अकल मारी गई थी, जो मैं तुम्हारे पास बूढ़ा बनकर आया और तुम्हारे बाग से एक पेड़ को चुरा कर ले गया और अपने घर पर बोया। अब ये सांप और बिच्छू बनकर मेरे पीछे पड़े हैं। कहते ही शांभोजी ने उस सांप को अपने हाथ में लिया तो फिर वो सांप पैसों में बदल गई। मामा जी, मैं जानता था कि आप बूढ़ा बनकर मेरे पास आए थे, मैं जानता था कि ये पेड़ ही आपको सबक सिखाएगी, कम से कम अब से अच्छे काम कीजिए और खुशी से रहिए, कहकर उसे भेज दिया। फिर अंडरग्राउंड पेड़ में उगने वाले पैसों से लोगों की सेवा करते हुए खूब सारा अच्छा नाम कमाया।